हेलो एंड वेलकम टू गिज़्मो यादव। दोस्तों आजकल हम स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक दिन में हमारा जो स्क्रीन टाइम होता है कई कई घंटों का होता है। तो इसीलिए जब हम कोई नया स्मार्टफोन लेते हैं तो हमें स्मार्टफोन के डिस्प्ले के कुछ खास स्पेक्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि हेल्प करते हैं ओवरऑल आपकी जो आईज रिलेटेड इश्यूज हैं उसको काफी ज्यादा मिनिमाइज करने में। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और नया स्मार्टफोन लेते वक्त आप अपने लिए एक सही स्मार्टफोन चुन सकें। जब कोई हम नया स्मार्टफोन लेते हैं तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर कैसा देखने को मिलता है, इसका कैमरा कैसा है, ओवरऑल जो फोन है वो दिखता कैसे है। लेकिन स्मार्टफोन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्पेक्स भी होते हैं उसको हमें जरूर देखना चाहिए, जो कि हम आमतौर पर नहीं देखते, ना ही हमें बताया जाता है, जो कि बाद में चल के हमें इशू क्रिएट करता है। जैसे कि जो हमारा स्मार्टफोन है वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर मेथड का यूज करता है, जैसे कि वो PWM को यूज करता है विद हाई फ्रीक्वेंसी या फिर लो फ्रीक्वेंसी, या फिर DC डिमिंग का यूज करता है, या फिर हाइब्रिड मेथड का यूज करता है। अब हम लोगों की जनरल थिंकिंग ये है कि अगर हम स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस को कम कर देते हैं तो हमें ये जो आई टाइटनेस वगैरह देखने को मिलती है ये नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेन जो प्रॉब्लम है यही है कि जो स्मार्टफोन है वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड को यूज करता है, इनमें से कौन से मेथड का यूज उसमें हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेक्स हो जाता है आपके स्मार्टफोन का। अगर आपकी भी आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं स्मार्टफोन को देखते देखते, या फिर आई स्ट्रेन होने लगता है तो आइए एक एक करके इन सभी टेक्नोलॉजीज और मेथड्स को देखते हैं, और लास्ट में मैं आपके साथ कुछ स्मार्टफोन्स की लिस्ट भी शेयर करूंगा जिसमें आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी अगर आपका भी जो स्क्रीन यूसेज है वो अगर लॉन्ग टाइम है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है PWM, जो कि आमतौर पे जो एमोलेड या फिर ओलेड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन होते हैं उसमें ये मेथड को यूज किया जाता है ब्राइटनेस को कम दिखाने के लिए। PWM का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये जो नाम दिया गया है, ये क्यों दिया गया है ये आप समझ जाएंगे अगर आप इसको समझ गए कि ये काम कैसे करता है। तो PWM में क्या है कि जब भी हम अपने स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को कम करते हैं तो जो हमारे स्मार्टफोन के पिक्सल्स होते हैं वो बहुत तेजी से ऑन एंड ऑफ होते हैं, जिससे जो हमें परसीव्ड ब्राइटनेस देखने को मिलती है वो हमें कम ब्राइटनेस नजर आती है स्मार्टफोन पे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके हाथ में एक टॉर्च है जिसे आप बहुत ही तेजी से ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो जो आपको एवरेज ब्राइटनेस देखने को मिलेगी वो कम मिलेगी इन कंपैरिजन टू अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली जो है उसको ऑन रखते हैं तो इसी तरह अगर हमारे स्मार्टफोन में PWM टेक्नोलॉजी का यूज होता है ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी जब हम ब्राइटनेस को कम करते हैं तो इसी तरह पिक्सल्स को ऑन एंड ऑफ बहुत ही स्पीड में करता है, जिससे है जो हमें ब्राइटनेस है वो कम देखने को मिलती है। अब ये जो मीनिंग है PWM का पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसमें जो पल्स है वो यही सिग्निफाई करता है कि जो पिक्सल्स होते हैं वो ब्लिंक करते हैं, ऑन एंड ऑफ को यहाँ पे दर्शाता है, और जो विड्थ है वो ये बताता है कि ड्यूरेशन कितना है उनका ऑन एंड ऑफ का, और जो मॉड्यूलेशन वर्ड है उसका मतलब होता है चेंज करना। तो यहाँ पर मतलब है कि जो पल्स की विड्थ है, मतलब जो पिक्सल्स हैं वो कितनी देर ऑन रहेंगे कितनी देर ऑफ रहेंगे, उसको कंट्रोल करना। आई होप आपको ये जो मीनिंग है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो PWM टेक्नोलॉजी है कब ये हमारी आईज के लिए बेनिफिशियल है और कब नहीं। PWM में प्रॉब्लम हमें तब देखने को मिलती है जब हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज से मेनली कम देखने को मिलती है, जैसे कि 500 हर्ट्ज 600 हर्ट्ज। अभी 500 हर्ट्ज 600 हर्ट्ज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्क्रीन है वो 500 टाइम्स ऑन एंड ऑफ होती है एक सेकंड में। 600 हर्ट्ज का मतलब 600 टाइम्स ऑन एंड ऑफ होती है। आपको सुनने में तो ये नंबर बहुत ज्यादा लग सकता है कि एक सेकंड में 500 टाइम्स ऑन एंड ऑफ हो रहा है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारी आंखें होती हैं वो इस धीमी फ्लिकरिंग के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो जो हमारी आंखों की पुतलियां होती हैं वो इस ब्लिंक के साथ तालमेल बिठाने के लिए लगातार सिकुड़ती और फैलती हैं अगर कम PWM है तो। इससे जो हमारी आंखें होती हैं उस पर जबरदस्त जोर पड़ता है, जिसके कारण हमारी आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं, हमें हेडेक होने लगता है। तो हमें ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं अगर जो PWM की फ्रीक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज से कम होती है। तो मेनली 2000 हर्ट्ज के ऊपर जो है वो बेस्ट माना जाता है, मेनली इसीलिए क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो उस लेवल पे 2000 हर्ट्ज के ऊपर जो स्क्रीन फ्लिकर्स होते हैं उसको उतना पकड़ नहीं पाती, जिसके कारण जो हमें आंखों की थकावट है या फिर जो हेडेक है फिर वो उतना हमें फील नहीं होता। PWM के अलावा जो दूसरा मेथड है वो है DC डिमिंग का। DC डिमिंग जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है और जनरली जो ये LCD स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। बाकी आज के समय इसका यूज जो है वो OLED स्मार्टफोन में भी होता है, वो मैं अभी बताऊंगा कि वो कैसे यूज होता है। पहले हम समझते हैं कि DC डिमिंग होता क्या है। DC डिमिंग जो मेथड है इसमें PWM की तरह ब्राइटनेस को कम दिखाने के लिए पिक्सल को बहुत ही स्पीड में ऑन एंड ऑफ नहीं किया जाता। इसमें डायरेक्टली जो करंट होता है, जो वोल्टेज होती है जो स्क्रीन को मिलती है उसको ही डायरेक्टली कम कर दिया जाता है अगर ब्राइटनेस को कम दिखाना होता है तो। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे जो पंखा होता है उसके लिए हम रेगुलेटर लगाते हैं पंखे की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए, तो वैसे ही आप इसमें भी समझ सकते हैं। अगर हमें पंखे की स्पीड को कम करना है तो हम डायरेक्टली जो रेगुलेटर है उससे उसकी वोल्टेज कम कर देते हैं, जिससे पंखे की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो DC डिमिंग में भी डायरेक्ट है कि करंट के फ्लो को कम कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया, जिसके कारण जो ब्राइटनेस है हमें वो कम देखने को मिलती है। लेकिन इसी कारण लो ब्राइटनेस पे DC डिमिंग में एक प्रॉब्लम भी आती है, इसमें जो कलर्स होते हैं बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और येलोइश और ग्रीनिश कलर हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा लो ब्राइटनेस कर देते हैं तो। लेकिन DC डिमिंग का एक डायरेक्ट बेनिफिट हमें ये मिलता है कि इसमें जीरो फ्लिकरिंग होती है, मतलब इसमें जो है पिक्सल्स ऑन एंड ऑफ होते नहीं, तो जो स्क्रीन है वो फ्लिकर
फ्लिकर नहीं करती, इसलिए डीसी डिमिंग में आपको जीरो स्क्रीन फ्लिकर देखने को मिलता है। तो ये तो फायदा है, लेकिन जो लो ब्राइटनेस पे कलर डिस्टॉर्ट होता है वो एक प्रॉब्लम है। अब जो आज के समय जो कंपनीज है स्मार्टफोन वाली, वो क्या करती हैं कि जो डीसी डिमिंग है उसका भी यूज करती हैं और जो पीडब्ल्यूएम है उसका भी यूज करती हैं। अब वो बताता हूं कैसे। इस मेथड को बोलते हैं हाइब्रिड मेथड। हाइब्रिड मेथड में क्या है कि जो दोनों टेक्नोलॉजीज हैं, पीडब्ल्यूएम और जो डीसी डिमिंग है, इन दोनों का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो मतलब जब आपके फोन की ब्राइटनेस ज्यादा होती है, मतलब 50% से ऊपर होती है, तो उस समय जो आपका फोन है वो डीसी डिमिंग मेथड का यूज करता है। इस लेवल पर जो डीसी डिमिंग है उसमें जो कलर्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट भी नहीं होते और जो स्क्रीन है वो भी फ्लिकर फ्री रहती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट पिक्सल ऑन एंड ऑफ नहीं होते। अब जब ब्राइटनेस आप कम कर देते हैं, 50% से भी कम कर देते हैं, तो जो फोन है वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है पीडब्ल्यूएम पे। अब यहां पर पीडब्ल्यूएम तभी बेनिफिशियल होगा अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी मिलती है पीडब्ल्यूएम की वो हाई होती है, मतलब इवन 2000 से थोड़ा ज्यादा ही आपको मिलनी चाहिए, तब आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। स्क्रीन है आपकी फ्लिकर नहीं करेगी, और करेगी भी तो उतना आपकी आंखों के लिए वो नोटिसेबल नहीं होता, जिसके कारण जो आई स्ट्रेन है या फिर आई टाइटनेस है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह जो है हाइब्रिड मेथड का यूज करके कंपनीज पीडब्ल्यूएम का भी फायदा उठाती हैं और डीसी डिमिंग का भी। तो घुमा फिरा के जो सार आपको याद रखना है वो ये रखना है स्मार्टफोन लेते वक्त कि जो आप स्मार्टफोन ले रहे हैं उसमें आपको पीडब्ल्यूएम की फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 2000 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 3000 के पास है तो बेस्ट है, उसमें आपको जो फ्लिकरिंग है वो बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं होगी आपकी आईज के लिए। तो आपकी आंखों पे ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा और आपकी आंखें भी जल्दी थकेंगी भी नहीं और हेडेक जैसे इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और हो सकता है कि आप जो स्मार्टफोन लें उसमें आपको दोनों हाइब्रिड मेथड का यूज देखने को भी मिल सकता है, या फिर उसमें आपको अकेले पीडब्ल्यूएम विद हाई फ्रीक्वेंसी देखने को भी मिल सकता है। खाली जो डीसी डिमिंग है वो आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, वो मिलेगा भी तो आपको जो एलसीडी स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर जो थोड़े सस्ते स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। और जो पीडब्ल्यूएम विद लो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको मोस्टली जो सस्ते स्मार्टफोन होंगे उनमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। जो बेस्ट स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें आपको थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही देखने को मिलेगी। और इसको पता करने के लिए आप जो स्मार्टफोन की वेबसाइट होती है, जो भी आप कंपनी का स्मार्टफोन ले रहे हैं, उस पर जाकर आप अपने स्मार्टफोन मॉडल को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको उसमें ये स्पेक्स देखने को मिलेगा तो आपको या तो हाईलाइट फीचर्स में ही ये देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप जो उनका स्पेक्स पार्ट होता है डिस्प्ले का, खासकर जो सेगमेंट होता है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि उसमें आपको पीडब्ल्यूएम विद कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ मिल रहा है, या फिर उसमें हाइब्रिड मेथड का यूज हो रहा है, पीडब्ल्यूएम डीसी डिमिंग दोनों का यूज हो रहा है। तो वो सब आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली गूगल सर्च करके भी पता कर सकते हैं, नहीं तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी तो है ही है, वहां से आप जाकर सीधा मॉडल नंबर डालिए और उसमें पूछ लीजिए आपको कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है या फिर कौन सा मेथड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप कुछ सर्टिफिकेट्स भी देख सकते हैं जो कि स्मार्टफोन्स को मिलते हैं, जैसे कि टूफ राइनलैंड लो ब्लू लाइट, टूफ राइनलैंड फ्लिकर फ्री, इस तरह के आप सर्टिफिकेट्स भी देख सकते हैं आप जब सर्च करते हैं स्मार्टफोन को। तो ये थोड़ा सा और आपको भरोसा दिला सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है ये फ्लिकर फ्री है या फिर ब्लू लाइट जो है उससे फ्री है। ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं स्मार्टफोन के कुछ बेंचमार्क्स पे टेस्ट करते हैं और ये सर्टिफिकेट्स उनको देते हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्मार्टफोन की जिनमें आपको ये जो पीडब्ल्यूएम है विद हाई फ्रीक्वेंसी के साथ देखने को मिलता है। ये जो स्मार्टफोन के प्राइजेस हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है, ये जनरली 20,000 से 25,000 रुपीज के बीच में है। इसके अलावा खाली यही स्मार्टफोन नहीं है, अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पीडब्ल्यूएम का ये पता चल गया होगा, तो आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन भी चुन सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ मैं कुछ स्मार्टफोन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, खाली आपको सिर्फ वो देख के नहीं लेना, आप अदर जो एस्पेक्ट है उस स्मार्टफोन के वो भी पहले पता करें, तभी इन स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे अगर आप खरीदना चाहते हैं। नहीं तो कोई बात ही नहीं, सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज के लिए आप इसको देख सकते हैं। पहला जो स्मार्टफोन है वो iQOO की तरफ से, जो कि है iQOO Neo 10R। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको अराउंड 26,000 रुपीज के पास देखने को मिलता है। इसमें आपको 8GB रैम प्लस 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि बेस वेरिएंट है। इसमें आपको जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। बात करें हमारे मेन स्पेक की, जो कि है पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी कितनी देखने को मिलती है इसमें, तो वो है 3840 हर्ट्ज, जो कि बेस्ट है। इसमें आपको जो फ्लिकर है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपकी आंखें जल्दी नहीं थकेंगी, ना ही बहुत ज्यादा आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा स्मार्टफोन है वो है Honor का X9C 5G। ये जो स्मार्टफोन है वो आपको 22,000 के अराउंड देखने को मिलता है। इसमें जो पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी है वो है 3840 हर्ट्ज, जो कि बेस्ट है। इसके अलावा जो इसमें रैम है वो आपको 8GB की देखने को मिलती है, प्लस 256GB की स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, और जो प्रोसेसर है वो 6 Gen 1 का देखने को मिलता है विद ऑक्टा कोर। इसके अलावा जो तीसरा स्मार्टफोन है वो Realme की तरफ से Realme 15T 5G। ये जो स्मार्टफोन है आपको अराउंड 20,000 रुपीज के पास देखने को मिलता है। इसमें जो पीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी है वो है 2160 हर्ट्ज। तो हालांकि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 3000 जो स्मार्टफोन अभी मैंने आपको बताए उनसे कम है, तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि इसमें फ्लिकर नोटिसेबल हो सम टाइम। इसके अलावा एक और फोन है Nothing Phone 3A, उसमें भी आपको सेम ही फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है जितनी की Realme 15T 5G है, 2160 हर्ट्ज की। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको शेयर करने के लिए कुछ स्मार्टफोन के नाम आपको बताए हैं, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। आपको पता ही है कि पीडब्ल्यूएम की फ्रीक्वेंसी 2000 से ऊपर होनी चाहिए, अगर 3000 है तो वो बेस्ट है। तो उस हिसाब से आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं स्मार्टफोन विद कंसीडरिंग अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्मार्टफोन।
एट द एंड आपके फोन में बेशक कितने ज्यादा एडवांस स्पेक्स क्यों ना हो, कितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी PWM क्यों ना हो, कुछ गुड हैबिट्स होती हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप जो ये डिजिटल आई स्ट्रेन है उससे बच सके। बात करें पहली हैबिट की, जो कि है 20-20-20 रूल। इस रूल में क्या है कि आपको हर 20 मिनट बाद अपने फोन की स्क्रीन से हटके कुछ ऐसी चीज पे ध्यान देना चाहिए जो कि 20 फीट दूर हो, उसको 20 सेकंड तक आपको देखना है। इस रूल को फॉलो करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो आपकी आंखों की मसल्स हैं वो वापस रिलैक्स हो पाएंगी, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली नियर बाय स्क्रीन पे फोकस रखते हैं तो उससे जो आंखों की मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरा आपको काम करना है, जब आप स्क्रीन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आप जो है ब्लिंक ज्यादा करिए अपनी आंखों को, क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे काम करते हैं तो हम जो ब्लिंक है वो नॉर्मली कम करते हैं, जिसके कारण हमारी जो आंखें हैं वो ड्राई हो जाती हैं। तो हमें कॉन्शियसली जो है ब्लिंक करना चाहिए अपनी आंखों को बीच बीच में। इसके अलावा तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो आपके स्क्रीन के टेक्स्ट होते हैं उसको थोड़ा बड़ा रखिए और बोल्ड रखिए, क्योंकि अगर आपके टेक्स्ट स्मॉल रहते हैं तो आपकी आंखें जो होती हैं उनको बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है, जिससे जो है आपकी आंखें जल्दी थक जाती हैं, आपको हेडेक होता है, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसलिए तो आप जो सेटिंग्स होती हैं वहां पर जाकर थोड़ा टेक्स्ट के साइज को बड़ा ही रखिए ताकि आप कंफर्टेबली उसको देख पाए और आपकी आंखों को भी ज्यादा उन पे जोर देके उस पे फोकस ना करना पड़े टेक्स्ट को समझने के लिए। इसके अलावा स्क्रीन से जो ब्लू रेज निकलती हैं उससे बचने के लिए आप रीडिंग मोड या फिर नाइट मोड जैसे जो फीचर्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं, जो स्क्रीन को थोड़ा येलोइश कर देते हैं। इससे ये फायदा होता है कि आपकी जो आंखें हैं वो कम ड्राई होती हैं और लेस स्ट्रेन और डिस्कंफर्ट आपको होता है। और अगर आपका फोन जो है वो एमोलेड या फिर ओलेड स्मार्टफोन है तो आप जो है डार्क मोड का जरूर यूज कीजिएगा। उसमें क्या है कि अगर आप डार्क मोड का यूज करते हैं तो जहां पर ब्लैक पार्ट होता है वहां पर जो पिक्सल्स होते हैं वो कंप्लीटली टर्न ऑफ ही रहते हैं, बंद ही रहते हैं, जिससे जो अमाउंट ऑफ ब्लू रेज निकलती है वो स्लाइटली कम होती है। तो एक तरीके से बेनिफिशियल ही अगर आप डार्क मोड का यूज करते हैं तो पावर सेविंग के साथ आपको थोड़ी ब्लू रेज से भी प्रोटेक्शन मिल सकती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी कभी नया स्मार्टफोन लें तो उसमें अदर स्पेक्स के साथ, रैम, प्रोसेसर, डिजाइन के साथ साथ आप ये भी देखिए कि उसमें आपको ब्राइटनेस कंट्रोल मेथड कौन सा देखने को मिलता है, उसमें PWM देखने को मिलता है या फिर हाइब्रिड मेथड देखने को मिलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है PWM की। इसके अलावा अगर आपको अदर कुछ सर्टिफिकेट्स भी देखने को मिलते हैं टू फ्राइन लैंड के जैसे नाम से, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा एडिशनल भरोसा दिलाते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।